हाँ, इस वक्त टीकाकरण को लेकर सियासत अपने उबाल पर है और अब ये सियासत तेज होती जा रही है। इससे पहले बीजेपी वर्सेस कांग्रेस था, लेकिन अब इसमें एनएसयूआई और भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी बीजेवाईएम भी कूद पड़े हैं। बीजेपी सांसद और विधायकों के घरों के सामने अब एनएसयूआई नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया धरना देने जा रही है। मांग है कि टीके के दाम केंद्र और राज्य में एक समान किए जाएं। इधर भारतीय जनता युवा मोर्चा भी तैयारी में जुटी हुई है। प्रदेश सरकार के खिलाफ ब्लैक डे मनाने की तैयारी है। टीकाकरण में प्रदेश सरकार को पूरी तरह से विफल बताते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ब्लैक डे मनाने जा रही है। उनका कहना है कि 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण शुरू किया जाए। कल पंचायत सचिव को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। हालांकि दोनों तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि धरना प्रदर्शन में कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखा जाएगा। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा और एनएसयूआई अब राजनीति में कूद रहे हैं, लेकिन इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं और बंसल न्यूज कुछ सवाल छत्तीसगढ़ में इन राजनीतिक दलों से पूछना चाहता है। क्या धरना प्रदर्शन से संक्रमण नहीं बढ़ेगा और राजनीतिक दल अपने सहयोगियों जैसे भारतीय जनता युवा मोर्चा एनएसयूआई को धरने प्रदर्शन करने से रोकता क्यों नहीं? क्या धरना प्रदर्शन करने वालों पर कोई सख्त कार्रवाई होगी, नहीं होगी और क्यों नहीं होती है? इसके अलावा राज्य सरकार में और विपक्ष के बीच लगातार टीकाकरण को लेकर राजनीति क्यों हो रही है? जिस तरह के नियम देश भर में 18 साल से ऊपर वालों के लिए टीकाकरण को लेकर बनाए गए हैं, उन्हीं नियमों के तहत छत्तीसगढ़ में भी टीकाकरण किया जा रहा है। फिर छत्तीसगढ़ में इसे लेकर सबसे ज्यादा राजनीति क्यों? छत्तीसगढ़ में अब तक कांग्रेस वर्सेस बीजेपी या यूं कहिए कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की राजनीति टीकाकरण को देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जो सहयोगी दल हैं, जो छात्र यूनियन हैं, चाहे वो कांग्रेस से जुड़े सहयोगी हों या फिर बीजेपी से जुड़े सहयोगी हों, अब ये दोनों भी इसी राजनीति का हिस्सा बनने जा रहे हैं। एनएसयूआई बीजेपी सांसद विधायकों के घर के सामने धरना देने की बात कह रही है, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा अब सरकार के खिलाफ ही ब्लैक डे मनाने जा रही है। एनएसयूआई की मांग है कि जिस दाम पर टीके केंद्र सरकार को मिल रहे हैं, राज्य सरकार को मिलना चाहिए। चलिए रुख करेंगे सीधे रायपुर की तरफ। विशेष संवाददाता मोहन तिवारी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। मोहन, इससे पहले कांग्रेस वर्सेस बीजेपी या यूं कहें कि सत्ता वर्सेस विपक्ष था, लेकिन अब छात्र यूनियन, हालांकि कोई बहुत ज्यादा सक्रिय इस तरह की राजनीति में सामने इन्हें आना नहीं चाहिए, लेकिन सहयोगी दल हैं बड़ी राजनीतिक दलों के। ऐसे में राजनीति को और उबाल देने के लिए शायद छत्तीसगढ़ में अब ये दोनों भी सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। देखिए, इस पूरे मामले में दोनों ही पार्टियों का, भाजपा और कांग्रेस का स्टैंड पहले से क्लियर है। वो इस संबंध में अलग अलग तरीके से अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं और ऐसे में जब मूवमेंट के रूप में इस विरोध को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे में युवाओं को जिम्मेदारी दी जाती है और भाजपा की ओर से भारतीय जनता युवा मोर्चा आमतौर पर ऐसे विरोध प्रदर्शन करता है। वही प्रदर्शन आज है जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, जैसे कि एक ट्रेडमार्क बीजेपी ने बनाया हुआ है कि घर के बाहर वो प्रदर्शन करते हैं, हाथ में तख्ती लेते हैं, उसे सोशल मीडिया में डालते हैं, डीपी ब्लैक करके अपना विरोध जताते हैं। तो वो विरोध प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो भारतीय युवा मोर्चा के द्वारा किया जाएगा। एनएसयूआई आमतौर पर जो है वो लॉकडाउन के पालन के निर्देश और अपील जो है वो करती है, लेकिन इस पूरे मामले में क्योंकि बीजेपी एक तरीके से एज लेने की कोशिश कर रही है छत्तीसगढ़ में कि छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन बंद है, तो कांग्रेस की ओर से डिफेंड करना ज़रूरी था और इसीलिए एनएसयूआई को ये जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें कांग्रेस की ओर से एनएसयूआई ये बताने की कोशिश कर रही है कि छत्तीसगढ़ को वैक्सीन नहीं मिल रही है और जो वैक्सीन मिल रही है उसके दाम ज़्यादा हैं,
केंद्र को सस्ते दर में मिल रही है, राज्य को अधिक दर में मिल रही है, तो अधिक पैसा राज्य सरकार को देना पड़ रहा है। तो इस तरीके की जो विसंगति है उन्हें जनता के सामने लाने के लिए ये प्रदर्शन एनएसयूआई के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें एनएसयूआई ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो सांसद नौ जीत के आए हैं छत्तीसगढ़ में, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के हित की वो बात नहीं करते। उन्हें मोदी से बात करनी चाहिए और जो वैक्सीन है वो छत्तीसगढ़ को दिलानी चाहिए, ऊपर से उसके दाम भी कम कराने चाहिए। तो इस तरीके की मांग को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन है। लेकिन देखना ये होगा, लॉकडाउन है, किसी धरने प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, लेकिन एनएसयूआई ने कॉल किया हुआ है कि वो घरों में जाकर प्रदर्शन करेगी। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के ध्यान रखने की बात जरूर कही गई है, लेकिन ऐसे प्रदर्शनकारियों को बाहर निकलना होगा। लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन बाहर आकर क्या प्रदर्शन हो पाएगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दोनों प्रदर्शन अपनी अपनी जगहों पर अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने की एक कोशिश है, क्योंकि लोगों में एक परसेप्शन बना हुआ है कि वैक्सीन को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो कौन इसमें जिम्मेदार है ये बताने के लिए ये दोनों प्रदर्शन आज हो रहे हैं। चलिए, और किस तरह की स्ट्रेटेजी इन दोनों की रहेगी, इन्हीं के प्रमुख से बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ आकाश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं एनएसयूआई के, और अमित साहू भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के। आकाश शर्मा, अमित साहू दोनों का बंसल न्यूज में स्वागत है। जी सर। आकाश शर्मा साहब, पहला सवाल आपसे है, किस तरह की स्ट्रेटेजी आज अपने विरोध को लेकर आपने बनाई है, क्योंकि ये सर्वविदित है कि कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन की स्थिति भी है, मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। प्रदेश में अनुमानित केंद्र सरकार ने 1 मई से बोला कि 18 वर्ष से 44 वर्ष लोगों को टीका लगना है, और इस आयु वर्ष का अनुमानित छत्तीसगढ़ में 1.35 लाख लोग हैं, और छत्तीसगढ़ को वैक्सीनेशन दी जाती है 1.5 लाख। इसी मांग को लेकर एनएसयूआई पिछले 3 दिन से पूरे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। पहले दिन हम लोगों ने पोस्टर वॉर किया घर में रहकर, दूसरे दिन हम लोगों ने सोशल मीडिया पे वीडियो स्पीक अप फॉर वैक्सीन कहा। इन 2 दिनों में बताना चाहता हूँ आपको, हजारों से लाखों लोग हमारे आंदोलन में सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं। आज हम लोगों ने तय किया है कि हर भाजपा के सांसद और विधायक के घर के पास केवल 2 लोग, केवल 2 से 3 लोग जाएंगे, और कोविड प्रोटोकॉल करते हुए हम हाथ जोड़ के उनसे अपील करेंगे भाजपा के लोगों से कि आप नरेंद्र मोदी से बात कीजिए, मोदी जी आपको सुनते हैं तो छत्तीसगढ़ को वैक्सीनेशन दें, ताकि छत्तीसगढ़ के हर लोगों को वैक्सीन लग सके। ठीक। अमित साहू साहब, क्या कुछ ऑब्जेक्शंस हैं आपके भारतीय जनता युवा मोर्चा के, जिसको लेकर आज आपने भी ब्लैक डे मनाने का ऐलान कर दिया है? जी, हमने आज पूरा टीकाकरण में विफल इस प्रदेश की सरकार के खिलाफ संपूर्ण भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज ब्लैक डे मनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि टीकाकरण में भूपेश बघेल सरकार की नीति बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। जबकि 18 वर्ष से 44 वर्ष के आयु के टीकाकरण को 1 मई से मंजूरी दी गई थी, मगर हमने अखबार चैनलों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से और अन्य संसाधनों से पता चला कि अभी फिलहाल जो 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए टीकाकरण को इस भूपेश बघेल की सरकार ने स्थगित कर दिया है। तो भाई, जहां युवाओं का सवाल है, आज ऐसा नहीं है कि बड़े उम्र के लोग ही इस कोरोना की चपेट में आए और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, मगर आज कई ऐसे युवा भी हैं जो इस कोरोना के चपेट में आकर उन्होंने भी अपनी प्राण गंवाई है, मगर अभी तक इनकी और इनके सरकार की नीति जो है कांग्रेस की स्पष्ट नहीं हो पाई है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा तो आज यही सवाल करना चाह रहा है कि भाई भूपेश बघेल जी और इनकी पूरे प्रदेश सरकार अपनी नीति जो है टीकाकरण में। अमित साहू साहब, 18+ वालों का वैक्सीनेशन तो किया जा रहा है, नीति क्या आपको गलत लग रही है? आप जब वैक्सीनेशन छत्तीसगढ़ की देखिए, रायपुर में, अंबिकापुर में तो आकाश जी कोरोना काल में लॉकडाउन है, मगर इनको नेतागिरी करनी है, इनको सिर्फ नेतागिरी ही करनी है। नेतागिरी की तो करनी, केवल झूठी अफवाह फैलाना, गुमराह करने का काम करने का काम विधायक करते हैं। आकाश जी, इनकी सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, हम लॉकडाउन का सम्मान करते हुए पूरी भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर अपने घरों के बाहर हम प्रदर्शन करते हैं। हमने कभी लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं किया। आज इनकी सरकार है तो ये क्या इनको अधिकार मिल गया लॉकडाउन को उल्लंघन करने का? केवल हम लोगों ने कहा है कि 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति जाएगा,
और जाके नहीं, हाथ जोड़ बिल्कुल कर अपील करें उस सरकार का छत्तीसगढ़ की जो स्पष्ट स्थिति कर आदेश गई है, कलेक्टरों के माध्यम गौरव से नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट अपना रहे आदेश हैं है कि छत्तीसगढ़ कोई के भी लोगों के राजनीतिक साथ, जो कार्यक्रम, कांग्रेस कोई की भी सरकार है वो सार्वजनिक टिकट नहीं दिया जा रहा है, कार्यक्रम जो है वो नहीं छत्तीसगढ़ को होंगे। अधिकार नहीं दिया जा रहा है। मगर क्या छत्तीसगढ़ के लोगों ने नरेंद्र मोदी को सांसद नहीं आकाश दिया? शर्मा जी, आप लोग की उसके बाद सरकार है क्यों यहाँ नहीं पे, दिया जा इसलिए रहा आप लोग टीका? को छूट है ऐसा लगता है? ऐसा नहीं है। चलिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आकाश शर्मा प्रदेश अध्यक्ष NSUI, उनका कहना है कि बीजेपी के सांसद और विधायक जो एक बड़ी तादाद में प्रदेश में हैं, अगर केंद्र की सरकार उनकी सुनती है तो फिर उन्हें छत्तीसगढ़ को तमाम टीके उपलब्ध कराए जाना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ दाम में फ़र्क है केंद्र और राज्य सरकार के बीच, उसको लेकर भी बात करना चाहिए। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा का कहना है कि जो कुछ नीति टीकाकरण को लेकर राज्य सरकार ने बनाई है वो उसका विरोध करते हैं और इसी सिलसिले में सरकार के खिलाफ ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया है।